Hello girls, I'm Diksha Upadhyay and I'm your computer teacher. Girls, as we all know that coronavirus means COVID-19 growing rapidly day by day. But we can avoid this disease by adopting some safety measures and follow the instruction given by our government. So girls, take care of yourself, maintain social distancing, stay home and stay safe. So girls, in this difficult time, we can communicate through internet and continue our study. So now we will start our. So girls, let's start our topic, and our first chapter is computer and amazing machine. Computer is an amazing machine that can do different types of work. We can play games, write letters, draw picture, listen to music, check spelling, do calculation etc. On a computer it can store a lot of information. कंप्यूटर एक अमेजिंग मशीन है जो डिफरेंट टाइप्स के वर्क करती है. हम कंप्यूटर में गेम्स खेल सकते हैं, लेटर्स लिख सकते हैं, पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं, एज वेल एज हम इसमें स्पेलिंग्स को भी चेक कर कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं. कंप्यूटर के अंदर हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास इकट्ठी हो जाती है तो हम लोग उसे इसमें स्टोर करके रख सकते हैं. इन अवर प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न द यूजेज ऑफ कंप्यूटर इन डिफरेंट फील्ड्स. दे आर यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ. लेट अस रिव्यू सम ऑफ दिस. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो बहुत सारी जगह पर यूज़ किया जाता है और डिफरेंट यूज़ होते हैं कंप्यूटर के. कंप्यूटर हॉस्पिटल्स में, डिफेंस में, स्पेस रिसर्च, ऑफिसेज, डिज़ाइनिंग, बैंकिंग, एयरपोर्ट, एज वेल एज जो एनिमेटेड मूवीज़ आप लोग देखते हैं, जो कार्टून्स की मूवीज़ आप लोग देखते हैं, उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. हॉस्पिटल्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डिफेंस जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स रहते हैं उनकी जो भी वर्किंग से रिलेटेड होता है वहाँ कंप्यूटर का यूज़ होता है. स्पेस रिसर्च की तो यदि हम बात करें जैसे कि जो अंतरिक्ष होता है वहाँ पर भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. ऑफिसेस में, एयरपोर्ट्स में, बैंकिंग में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. डिज़ाइनिंग के एरिया में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. और जो एनिमेटेड मूवीज़ आप लोग देखते हैं कार्टून की, उसमें भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. इस तरीके से कंप्यूटर के मल्टीपल यूजेस किए जाते हैं. नाउ parts of a computer system. A computer has four main parts which help to perform the following function. Input, accept data given by user. Processing, works on data according to the instruction. Output, give the desired result. Storage, stores the information according to our need. Means input वो होता है जो हम कंप्यूटर एक सिस्टम को जो भी हम लोग एक इनपुट देते हैं, कंप्यूटर सिस्टम उस डाटा को एक्सेप्ट करता है जो भी यूज़र के द्वारा पर्टिकुलर डाटा दिया जाता है. देन प्रोसेसिंग उस पर्टिकुलर डाटा पे वर्क करता है इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग. देन आउटपुट हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड करता है. जो भी हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर का, उसको प्रोसेसिंग करने के बाद कंप्यूटर हमें उसका आउटपुट प्रोवाइड करता है. स्टोरेज स्टोर्स द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू आवर नीड. Now we will talk about the devices through which we enter data and instruction to a computer. अब हम कुछ ऐसे डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसके बाद कंप्यूटर सिस्टम उस पर प्रोसेसिंग करता है. कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू और माउस इसके कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस होते हैं. मॉनिटर डिस्प्लेज इनपुट्स एंड रिजल्ट. मॉनिटर जैसा कि हम सभी को पता है टेलीविज़न के तरह ये दिखाई देता है और जो भी इनपुट हम कंप्यूटर सिस्टम में देते हैं वो इसे डिस्प्ले करता है. हम मॉनिटर की हेल्प से उसे ईजिली देख सकते हैं. कीबोर्ड अलाउज अस टू इंटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन. जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर को देना होता है वो हम कीबोर्ड में टाइप कर उसे इनपुट की तरह कंप्यूटर को देते हैं. सीपीयू की यदि हम बात करें, सीपीयू द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सीपीयू को कंप्यूटर की ब्रेन कहा जाता है. प्रोसेसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन एंड स्टोर्स द रिजल्ट. जो भी डाटा हम सिस्टम को देते हैं उसे सीपीयू प्रोसेस करता है और जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें ये प्रोसेस कर स्टोर करता है. माउस की यदि हम बात करें, माउस अलाउज अस टू सिलेक्ट एंड मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन. जब भी हम लोग कंप्यूटर पर वर्क करते हैं तो माउस की हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं. पिक्चर्स को ड्रॉ करने के लिए भी माउस का यूज़ किया जाता है और जब भी हमें किसी मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है तो हम माउस की हेल्प लेते हैं. माउस अलाउज अस टू सिलेक्ट एंड मूव द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए और उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है.
जैसा कि हम सभी जानते हैं माउस के ऊपर 3 और बटन्स अवेलेबल होते हैं और किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए और मूव करने के लिए, अपनी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए माउस का यूज़ किया जाता है। A computer is one of the greatest inventions of mankind. It works at a very high speed. Now we will talk about functions of a computer. कंप्यूटर के functions के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। Input, processing, output. Firstly, we will learn about input. The data and instruction which we enter using a keyboard or a mouse into a computer are called input. जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन हम लोग कीबोर्ड की हेल्प से, कीबोर्ड के थ्रू हम लोग जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन इंटर करते हैं और माउस इनटू अ कंप्यूटर, और माउस से जो भी हम लोग डाटा और इंस्ट्रक्शन इंटर करते हैं कंप्यूटर में, उसे इनपुट कहा जाता है। इसके इट वी कैन इंटर नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर एंड साउंड एज इनपुट। हम लोग इनपुट की तरह नंबर्स, वर्ड्स, पिक्चर एंड साउंड एज ए इनपुट हम लोग इसमें इंटर कर सकते हैं। देन प्रोसेसिंग. After entering data and instruction in a computer, the CPU works on the data and perform the given task. This is called processing. डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में इंटर करने के बाद CPU उस पर वर्क करता है, उस पर्टिकुलर डाटा और पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पर जो भी हमने उसे दी है वर्क करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी टास्क हम लोग CPU को देते हैं एज अ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, तो CPU उस पर वर्क करता है उस पर्टिकुलर डाटा पे, और जो हमें वो रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है, सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। जो पर्टिकुलर डाटा पे वो वर्क करता है, जो प्रोसेसिंग होती है, सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। देन आउटपुट. आफ्टर प्रोसेसिंग द CPU गिव्स द रिजल्ट एंड डिस्प्ले इट ऑन द मॉनिटर. प्रोसेसिंग के बाद जो एक पर्टिकुलर डाटा पर प्रोसेसिंग करने के बाद CPU जब हमें उस पर्टिकुलर डाटा का रिज़ल्ट जब हमें वो मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है, तो उस जो पर्टिकुलर डाटा होता है विच इज़ नोन एज आउटपुट, उसे हम लोग उस रिज़ल्ट को, उस पर्टिकुलर डाटा के रिज़ल्ट को हम लोग आउटपुट की तरह देखते हैं। आउटपुट होता है वो। दिस इनपुट प्रोसेस आउटपुट मीन्स IPO साइकिल। ये जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट मीन्स IPO की जो साइकिल होती है, इसे हम ईजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। साइकिल कैन बी ईजीली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो नाउ let's discuss about an example. So girls, this input process output IPO cycle can be understood with the help of an example. Suppose you want to calculate total marks of different subjects. See how the processing takes place in a computer. सपोज़ कीजिए आपको टोटल मार्क्स की कैलकुलेशन करनी है डिफरेंट सब्जेक्ट की। अब देखते हैं कि कंप्यूटर में ये प्रोसेसिंग किस तरीके से दिखाई जाती है। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू इनपुट डाटा एज इंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल मार्क्स एंड प्लस सिम्बल। जैसे कि हमको पिक्चर्स में दिख रहा है, हमने नंबर्स ले लिए हैं। नंबर्स के बाद हम लोगों ने प्लस का साइन उसमें यूज़ किया है। तो प्लस का साइन यूज़ करने के बाद आप सब देख सकते हैं सेकंड पिक्चर में कि नंबर्स के बाद प्लस के साइन सभी के पास लग चुके हैं। सो वर्किंग ऑन द डाटा बेस्ड ऑन द गिवन इंस्ट्रक्शन, जो भी हम लोगों ने उसको इंस्ट्रक्शन दी है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है। ये प्रोसेसिंग होने के बाद हमको जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं और उसके बाद हमने प्लस का साइन जिसमें यूज़ किया है सारी डिजिट के बाद, तो उनका टोटल हमको उन सब की टोटल कैलकुलेशन हमें मिल गई है एज अ आउटपुट। सो दैट रिज़ल्ट और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। सो दैट रिज़ल्ट इज़ कॉल्ड अवर आउटपुट. So on the basis of total marks obtained, the teacher calculate the percentage of a student and finds his or her position in the class. Total marks obtained के बिहाफ पर जो भी एक टीचर होती है वो परसेंटेज को भी कैलकुलेट कर सकती है और ये फाइंड आउट कर सकती है कि जो एक स्टूडेंट है वो क्लास में क्या पोजीशन ला रहा है. वी आल्सो परफॉर्म वेरियस टास्क बाय फॉलोइंग द IPO सिस्टम, इनपुट आउटपुट प्रोसेस के साइकिल के. लेट अस अंडरस्टैंड इट थ्रू सम डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल. अब हम इसे कुछ डे टू डे लाइफ के हमारे जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनके थ्रू और इजीली तरीके से हम इसे समझेंगे. What step does your mother take when she wants to prepare a cup of tea? जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारी जो भी हमारे घर में चाय बनाते हैं हम लोग, तो उस चाय को बनाने के लिए जो एक प्रोसेस होती है, अब हम इसे इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट जो है उसे हम एक चाय बनाने की जो एक प्रोसेस होती है उससे और ज़्यादा इजीली हम इसे समझ पाएंगे.
तो कलेक्टिंग वाटर, टी लीव्स, मिल्क एंड शुगर, जब भी हमारी मम्मी को चाय बनाना होती है तो मम्मी क्या करती है, सबसे पहले वाटर और चाय की जो पत्ती होती है, हमारी टी लीव्स जो होती है वो मिल्क और शुगर कलेक्ट करती हैं, देन वाटर को बॉईल करती है। बॉइलिंग वाटर, टी लीव्स, मिल्क एंड शुगर, वाटर को बॉईल करने के बाद जो टी लीव्स, मिल्क और शुगर होती है वो उसके अंदर डाल दी जाती है। देन प्रोसेसिंग होने के बाद हमारी जो टी होती है वो प्रिपेयर हो जाती है। तो जो टी प्रिपेयर हो गई है, जो हमारी चाय बनकर रेडी हो गई है, दैट इज़ कॉल्ड अवर आउटपुट। मतलब सबसे पहले हमने इनपुट की तरह हमने वाटर लिया, मिल्क लिया, शुगर लिया, टी लीव्स ली, ये सारी चीज़ें लेने के बाद हमने वाटर को बॉईल करा। बॉईल करने के बाद हमने सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट उसके अंदर डाल दी, और इंग्रेडिएंट डालने के बाद हमको एक टी प्रिपेयर होकर मिली। सो जो हमें टी मिली है, दैट इज़ कॉल्ड अवर आउटपुट एंड दैट इज़ कॉल्ड अवर रिजल्ट। टेक्स आउटसाइड द एग्जाम्पल बॉक्स, एक अनदर एग्जाम्पल हम लेंगे। व्हाट आर द स्टेप्स टू कॉल योर फ्रेंड ऑन टेलीफोन। जब भी आपको आपकी फ्रेंड को कॉल करना रहता है टेलीफोन पे, तो आप लोग क्या करते हो, डायलिंग अ नंबर। तो जो नंबर आप लोग डायल करते हो दैट इज़ अवर इनपुट, वो हमारा इनपुट हो गया। नंबर को हमने डायल करा, वो हमारा इनपुट हो गया, मतलब कि हमने इनपुट दिया है नंबर को डायल करके। देन कनेक्टिंग द नंबर, जो नंबर हमने डायल किया है वो हमारे फ्रेंड तक कनेक्ट हुआ। तो जो नंबर हमारा कनेक्ट हो रहा है हमारे फ्रेंड से, दैट इज़ कॉल्ड अवर प्रोसेसिंग, वो हमारी प्रोसेसिंग हो गई। और प्रोसेसिंग होने के बाद जो टॉकिंग टू योर फ्रेंड, क्या होगा कि आप लोगों ने सबसे पहले नंबर को डायल करा, उसके बाद नंबर डायल करने के बाद आपका फ़ोन कनेक्ट हो गया। तो कनेक्ट होने के बाद जो आपने आपके फ्रेंड से बात करी है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट। ये हमारी आउटपुट हमें। So girls, I hope you all understand. Now you repeat it at your home. Now we will meet in our next classes and we will discuss about computer system. In our next video we will discuss about computer system, hardware and software, and input and output devices. So girls, तब तक आप जो भी मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन कीजिए और रिवाइज करके इन सारी चीज़ों को अच्छे से याद कीजिए।